आपके द्वारा जनसुनवाई में शिकायत की गई थी, करीब 6,000 पेज ले जाके, क्या शिकायत थी और क्या मामला है, बताइए। देखिए, बलराम डूडी लगातार भ्रष्टाचार कर रहा था ग्राम पंचायत बिच्छापुर में, जिसकी मुझे गांव ग्रामीणों ने शिकायत की थी। इसके बाद मैंने आरटीआई के तहत समस्त दस्तावेज निकाले, जिसकी रसीदें मेरे पास है। उस आरटीआई के दस्तावेजों में मुझे पता चला है कि बलराम डूडी के द्वारा ग्राम पंचायत बिच्छापुर में जो विकास के नाम पर एक श्रीजी ग्राफिक्स की दुकान से कई बार लाखों रुपए के सीमेंट और सरिये और गिट्टी खरीदने के फर्जी बिल बनाए और राशियों का आहरण किया और लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया। इसी प्रकार उनके द्वारा एक कोई दुकान है किराना की, उस पे से उनके द्वारा लगभग 14 लाख रुपए के उनके द्वारा किराना खरीदना बताया गया। अब इस बिल में सबसे रोचक बात यह है कि दो हस्ताक्षर है बलराम डूडी और राधाबाई के, लेकिन इस बिल पे कहीं भी नहीं लिखा है कि इस व्यक्ति ने हल्दी खरीदी, मिर्ची खरीदी, धनिया खरीदा या आटा खरीदा, क्या खरीदा, कुछ भी नहीं लिखा है। इस बिल को देखते से प्राइमा फेसा ये महसूस होता है, ये लगता है कि ये फर्जी बिल है, कूटरचित बिल है और इनके द्वारा शासन को करोड़ों रुपए की राशि का चूना लगाया है। इसी के संबंध में ये शासन की ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट में साफ साफ इनके खिलाफ लाछन लगाए गए हैं कि इनके द्वारा किस स्तर का भ्रष्टाचार किया गया है और ये तकरीबन 6,000 पन्नों में इनका भ्रष्टाचार दर्ज है। तो क्या कारण है उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि उन्होंने 1 लाख रुपए आपने उनसे मांगे हैं? बलराम डूडी किसी न किसी प्रकार से मुझे डराना धमकाना चाहता है कि मैं इस प्रकरण को उजागर नहीं करूं, क्योंकि वर्तमान में जिला पंचायत सीओ के द्वारा उनके ऊपर धारा 92 का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। शीघ्र ही शासन उनसे इन लाखों रुपए की वसूली करेगी। बलराम डूडी से मुझे राशि मांगने की जरूरत नहीं है। बलराम डूडी का अगर आप गांव में इतिहास पता करेंगे तो बलराम डूडी एक लेबर क्लास का व्यक्ति था। ये गांव में मजदूरी पर मकान निर्माण का जो बेलदार होते वो काम करता था। इसके द्वारा हमारे घर भी काम किया, हमारा परिवार इसके ऊपर दया रखता था। जब इसको सरपंची का चुनाव लड़ना था, ये हमारे घर आया, इसके द्वारा हमारे घर वालों के पैर पकड़े गए और कहा गया भैया एक बार मुझे सरपंच बना दो। हमारे परिवार ने इसके ऊपर दया दिखाई, इसको सरपंच बनाया। को पहले कार्यकाल में ही भ्रष्टाचार की लत लग गई थी, इसके बाद में इसके द्वारा अपनी पत्नी को सरपंच बनाया गया। उस कार्यकाल में भी इसके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, जिसके दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। इसका मन तब भी नहीं भरा, ये तीसरी बार फिर उप सरपंच बना। हमारे द्वारा यह कहा गया कि आपको गांव का विकास करना है, न कि स्वयं का विकास करना है। बलराम डूडी ने अकूट संपत्ति अर्जित की है इस सरपंच के कार्यकाल में, जिसकी शासन को भी सूचना इसके द्वारा नहीं दी गई है और ये इन्हीं वसूली से बचने के लिए मेरे ऊपर इस प्रकार के झूठे लाछन लगा रहा। कुछ मीडिया के मित्र भी इसकी बातों में आकर बिना किसी आधार के मेरे ऊपर इस प्रकार का प्रचार और प्रसार करे, जिसके संबंध में मैंने बलराम डूडी और अन्य लोगों के खिलाफ अवमानना के नोटिस जारी किए हैं। शीघ्र में इनके खिलाफ माननीय न्यायालय में अवमानना का प्रकरण दर्ज करूंगा। साथ ही मैं बलराम डूडी को यह बताना चाहता हूं कि अगर उसके पास सिंगल दस्तावेज अगर है कि मैंने उससे 1 लाख रुपए मांगे हैं तो वो मीडिया के बंधुओं से शेयर करे। मैं अगर 6,000 दस्तावेज मीडिया के बंधुओं को दिखा रहा हूं तो वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट तो दिखा दे कि मैं उसको बता रहा हूं। मुझे जरूरत नहीं है, मेरा परिवार वर्षों से संपन्न परिवार है। अगर जरूरत उसे होती है जो गरीब था। बलराम डूडी एक लेबर क्लास व्यक्ति था जो मकानों का निर्माण करता था। इसके द्वारा अकूट संपत्ति दर्ज की गई, हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया और जो झूठे आरोप लगाए इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कानूनी कार्रवाई करेंगे कि बलराम डूडी की 7 पुश्तें याद रखेंगे कि किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत लाछन लगाने के क्या परिणाम होते हैं।